हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म को हम किस तरीके से अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि गूगल फॉर्म क्या होता है ये समझना, गूगल फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसे वेबसाइट के थ्रू क्रिएट करें, कैसे इसको गूगल ड्राइव के थ्रू क्रिएट करें, कैसे इसको गूगल शीट के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म क्रिएशन के बाद हम देखेंगे कि फॉर्म की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद जो एडिटेड फॉर्म है उसमें हम क्विज कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर हमारे रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स फॉर्म में आने वाले हैं उसको हम कहाँ सेव करें और कैसे सेव करें, और एट लास्ट जब पूरा फॉर्म हमारा तैयार हो जाए तो उसको कैसे शेयर करना है। ये बहुत ही आसान है। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए सिर्फ आपको वेबसाइट ब्राउजिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास है तो आप इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि गूगल फॉर्म हम क्यों यूज़ करें। गूगल फॉर्म के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि हम ऑनलाइन सर्वे हम करा सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, हम क्विज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, इसको शेयर करना बहुत ही आसान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको क्रिएट करना उससे भी ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि हम नया फॉर्म कैसे सेटअप करें। नया फॉर्म सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप google.com पे जाके गूगल फॉर्म्स आप लिख दीजिए सर्च बॉक्स पे और सर्च पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप एक्सप्लिसिटली साइट आप लिखिए forms.google.com। जैसे आप ये साइट लिखते हैं गूगल आपको साइन इन करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर आपका गूगल का अकाउंट साइन इन नहीं है तो वो आपसे साइन इन करने के लिए कहेगा। आप अपने पर्टिकुलर अकाउंट से साइन इन करिए। जैसे आप साइन इन करेंगे आप गूगल फॉर्म के पे पहुंच जाते हैं। गूगल फॉर्म के पेज पे आप जैसे पहुंचेंगे आपको लेफ्ट साइड पे एक प्लस का सिंबल दिखेगा। आप प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करिए। प्लस के सिंबल में क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज दिखेगा। इस पेज का मतलब है आपने एक नया गूगल फॉर्म का पेज क्रिएट कर लिया है, मतलब आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये प्रोसेस है गूगल फॉर्म क्रिएट करने का। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आपको google.com पे गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आप उस फॉर्म पे, उस गूगल पेज पे साइन इन है, पहले से आप गूगल अकाउंट आपका लॉगिन है, तो आपसे डायरेक्टली वो फॉर्म के पेज में रिडायरेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो आपसे वो साइन इन करने के लिए कहेगा। आप साइन इन करिए, गूगल फॉर्म के पेज पे आप आ जाएंगे। प्लस पे क्लिक करिए, आपका जो पेज है, गूगल फॉर्म का पेज है, वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने पे आपका विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको ये फॉर्म क्रिएशन हो चुका है। फॉर्म क्रिएशन करने के और भी दो रास्ते हैं। आप गूगल ड्राइव के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आपके पास गूगल ड्राइव भी है। तो आप drive.google.com में जाइए। drive.google.com में आप गए, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाइए, आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल फॉर्म्स। जैसे आप गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, जो पिछला विंडो है आपको बिल्कुल वैसे ही एक विंडो ओपन हो जाएगा, एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और रास्ता है, गूगल शीट। गूगल शीट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पे, वैसे ही गूगल शीट होता है। आप अपने कंप्यूटर पे एक स्प्रेडशीट ओपन करिए। वो स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए आपको जाना है sheet.google.com पे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद इंसर्ट मेनू में आप फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करें। गूगल स्प्रेडशीट पे इंसर्ट मेनू पे फॉर्म ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक नया शीट अपीयर होगा और उसमें आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए। आप तो डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है गूगल शीट के थ्रू भी आप इसको क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए है कि आप वेबसाइट के थ्रू क्रिएट करिए। वेबसाइट के थ्रू क्रिएट करना बहुत ही आसान है। जब आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो हम देखेंगे उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं।
एडिटिंग मतलब उसमें क्वेश्चन ऐड करें, उसमें हेडर कैसे ऐड करें, सेक्शन कैसे ऐड करें, अगर उसमें कुछ इमेजेस डालना है तो इमेजेस कैसे डालें, कोई सेक्शन डालना है तो सेक्शन कैसे डालें, कोई क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना है, तो ये सब काम जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है वो एडिटिंग के पोर्शन में आता है। अब चलिए इस सारे प्रोसेस को मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और कैसे इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल पे जाके आप गूगल फॉर्म आप टाइप कर दीजिए। गूगल फॉर्म आप टाइप करेंगे तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली forms.google.com ओपन कर सकते हैं, या ये तरीके से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया है। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा आपको मिलेगा गो टू गूगल फॉर्म ऑप्शन। ये तरीका है, मैंने गूगल पे सर्च किया था इसलिए ये ऐसा आया, अदरवाइज आप डायरेक्टली forms.google.com क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली नया फॉर्म मिल जाएगा। अब जैसे हमने गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ब्लैंक सिंबल दिख रहा है, ब्लैंक को आप क्लिक करें। ब्लैंक पे जैसे क्लिक करते हैं हमको एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा। अब ये हमारे एक ब्लैंक फॉर्म रेडी है। अब इसमें एडिटिंग चालू कर देते हैं। ये पूरा फॉर्म एडिटेबल है। यहाँ अनटाइटल फॉर्म लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक करें, वहाँ पे आप अपनी हेडिंग डाल दीजिए। जैसे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर। मैंने हेडिंग पे यहाँ लिख दिया है गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर। अब मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसके जस्ट नीचे में देखिए फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है। अब इस फॉर्म के डिस्क्रिप्शन को मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस फॉर्म इज डिजाइन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ओनली, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखिए, राइट कॉर्नर पे आपको बहुत सारे सिंबल दिख रहे होंगे। ये एक सिंबल दिख रहा है, ये दूसरा सिंबल दिख रहा है, ये तीसरा सिंबल दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप बारी बारी से माउस लेके जाइए। यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन ऐड क्वेश्चन, उसके नीचे एक ऑप्शन है इम्पोर्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ से आप नया टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर लिया है, ये मेरा टाइटल है और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है। उसी तरीके से आप चाहें तो एक नया टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके नीचे इमेज का सिंबल है, आप इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे वीडियो का सिंबल है, वीडियो ऐड कर सकते हैं। और ये सबसे नीचे सेक्शन है, मतलब ये अभी हम एक सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। अभी हम जो सेक्शन है वो एक सेक्शन है, उस सेक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे हम अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ मल्टीपल्स। जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस आने के बाद इस पे एक सिंबल दिख रहा है, इमेज का सिंबल दिख रहा है, फिर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस मल्टीपल चॉइस को मैं ड्रॉप डाउन मेनू से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में मैं जाके लिखता हूँ नेम। मैं स्टूडेंट का नेम लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। उसके बाद एक फील्ड हमारा बन गया। दूसरा फील्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे हम चाहते हैं क्लास, ये मैंने मेंशन कर दिया क्लास। अब इसको मल्टीपल चॉइस रखना है कि कैसा रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हैं। मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ BSc सेकेंड। नीचे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करिए, वहाँ लिख दीजिए BSc फोर्थ। नीचे ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, लिख दीजिए जैसा भी आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहें वैसा फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा फील्ड भी रेडी हो गया है। अब फिर से प्लस सिंबल पे क्लिक करिए। क्लास ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। एक क्वेश्चन आया या फिर एक ऐसा फॉर्म जिसमें ऑटोमेटिकली देखिए जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिया, यहाँ पे शॉर्ट आंसर एक आ गया है ऑप्शन। अब उसके बाद जैसे मोबाइल नंबर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने ये एज्यूम किया कि मोबाइल नंबर टाइप रहेगा, तो इस पर उन्होंने वैलिडेशन भी लगा दिया है कि वो जो भी एंट्री इस फील्ड में होने वाला है वो क्या होने वाला है, नंबर का। अब इसके नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट का, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मतलब अगर इसको आप चेक कर दोगे तो ये फील्ड कंपलसरी फील्ड बन जाता है। किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि वो कंपलसरी रहे, स्टूडेंट उसको या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स है जो आपके फॉर्म को एक्सेस करेंगे उसको कंपलसरी उस फील्ड को फिलअप करे, तो उस ऑप्शन को आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड करने से बिना उस फॉर्म को, बिना उस फील्ड को कंप्लीट किए बगैर फॉर्म सबमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए मैं कुछ और फील्ड ऐड कर रहा हूँ, और फील्ड ऐड करने के बाद मैंने प्लस किया तो क्लास की ये ऊपर आ गया। अब लेकिन हमको इसको नीचे ले जाना है। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसमें एक ऑप्शन, जैसे ही कोई भी कुछ भी लिखते हैं, आप राइट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप उसको शॉर्ट आंसर बना सकते हो, पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो, फाइल अपलोड करने के लिए पूछ सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप जो भी चाहे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इस पे MCQ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन टाइप कर दिया है। क्वेश्चन में मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। मैंने ये ऑप्शन दे दिए हैं और रिक्वायर फील्ड को इसका यस कर दिया। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये सबसे नीचे में शो हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करके इसको नीचे ला सकते हैं। इसको जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। मैं इसको सबसे लास्ट में ले आता हूँ। इस तरीके से ये हमारे सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके नीचे भी एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। हम उसको ऑल ड्रैग कर लेते हैं नीचे और उसको अपने हिसाब से उसको सेटअप कर लेते हैं। जैसा भी हम सेटअप करना चाहें इसको हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा अब सेटअप हो चुका है। कुछ एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको जब हम इसको क्विज के बारे में पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने इस पे 2 ही फील्ड रखा। मैंने ऑप्शन क्रिएट कर लिया है। इसको मैं रिक्वायर्ड मोड पे दे देता हूँ। अब आपका फॉर्म बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको दिखने वाला है। इसके लिए आप सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर में आपको ये एक पैलेट दिख रहा है कलर के लिए। दूसरा पैलेट ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस प्रीव्यू ऑप्शन में आप जाइए, इसको क्लिक करिए। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। जो भी फील्ड में के सामने एस्ट्रिक लगा हुआ है उसका मतलब है वो फील्ड कंपलसरी है। इस तरीके से मैंने फॉर्म आपका डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं। ये आपका जनरल फॉर्म क्रिएट हो चुका है। आप ऐसे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप उनसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि इसके थ्रू हम कैसे क्विज ले सकते हैं। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप फॉर्म को डिज़ाइन कर लें। फॉर्म डिज़ाइन करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, टॉप जो मेनू है वहाँ पे आप देखिए, हम जहाँ पे हमने प्रीव्यू देखा था उसके पास एक सेटिंग का सिंबल है। उस सेटिंग सिंबल पे आप क्लिक करें। सेटिंग सिंबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे क्विजेस ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला जनरल दिख रहा है, दूसरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तीसरा क्विजेस दिख रहा है। जैसा क्विजेस में आप जाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेक दिस अ क्विज। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप मेक दिस अ क्विज करेंगे आपका जो फॉर्म बना है वो क्विज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बता दूं। क्विज ऑप्शन में जाइए, रिलीज ग्रेड मतलब जो उसकी मार्किंग है वो आप स्टूडेंट्स को तुरंत दिखाना चाहते हैं कि बाद में दिखाना चाहते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक है इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन और दूसरा है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो मैं अभी इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन कर देता हूं क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे तो उसका आंसर हम तुरंत दे सकते हैं। इसको हम जाके सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर आप वापस अपने फॉर्म पे आइए। क्विज तो हमने जनरेट कर दिया लेकिन हमको बताना पड़ेगा। तो हम उस पर्टिकुलर पोर्शन में जाइए जहाँ पे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने पे आप देखिए नीचे एक आंसर की ऑप्शन आ रहा है। आंसर की पे आप क्लिक करिए। आंसर की पे अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। विच इज़ नॉट एन वैलिड ईमेल आईडी फॉर गूगल फॉर्म क्रिएशन। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर है इस सेकंड वाला, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। इसमें पॉइंट्स दे दीजिए, जो भी पॉइंट्स आप देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब नीचे के एक ऑप्शन में फिर से चाहिए, उसमें सिर्फ क्लिक करिए, फिर आप ऑटोमेटिकली एडिट मोड में आ जाते हैं। आंसर की पे आप क्लिक करिए। आंसर की पे क्लिक करने के बाद आप सही आंसर चूज़ कर लीजिए और इसमें जो भी पॉइंट्स आप देना है वो पॉइंट्स डिसाइड करके इसको डन कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्म रेडी हो चुका है। इसमें जो 2 ही क्वेश्चन मैंने दिए थे जिसकी हमको मार्किंग करनी है, बाकी सारे क्वेश्चन की हमको मार्किंग नहीं करनी है, तो वो बाकी ये सारे हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन हमको करना है। वापस आप सेटिंग पे जाइए। अगर हम चाहते हैं कि जो भी
पार्टिसिपेंट्स इसमें फॉर्म भरता है उसका ईमेल भी करेक्ट करना चाहते हैं तो जनरल ऑप्शन में जाइए, उसमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस कर दीजिए। इसके बाद फिर रिस्पॉन्स रिसिप्ट का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स अपना रिस्पॉन्स देख सकता है। अगर इस ऑप्शन पे आपने इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट किया तो ये हर बार आपसे पूछेगा कि आपके रिस्पॉन्स को रिक्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ऑलवेज करेंगे तो हमेशा आपके रिस्पॉन्स को, जो भी यूज़र ने रिस्पॉन्स दिया है उस रिस्पॉन्स को वो उसको ईमेल कर देगा। फिर एक और ऑप्शन है रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब सिर्फ एक ही बार ऑप्शन उसको फॉर्म भरने का दिया जाएगा। अगर आप इसको चेक कर देते हो इसका मतलब है कोई भी पार्टिसिपेंट्स अपने ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही बार फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद फिर है रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, आप उसको एडिट करने की प्रॉपर्टी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। फिर सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, तो ये भी ऑप्शन आप क्लिक करके रख सकते हैं, इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है, इस पे हमने क्विज भी बना लिया है। अब इसके बाद हमें इसके रिस्पॉन्सेस को देखना है। तो रिस्पॉन्स कहाँ सेव हो, इस सबसे पहले तो इस फॉर्म को आप प्रॉपर नेम दे दीजिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए इसका नाम है, तो मैं इसको दे रहा हूँ Demo1, इसका नाम मैंने दे दिया Demo1। अब इसके रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करिए। रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो अभी कोई भी रिस्पॉन्स इस पे नहीं आया क्योंकि मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। साइड पे यहाँ पे देखिए गूगल स्प्रेडशीट का एक सिंबल है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका रिस्पॉन्स इस पे मिलना चालू हो जाएगा। अब इसके प्रीव्यू सेक्शन में जाते हैं, क्वेश्चन के हम प्रीव्यू सेक्शन पे जाते हैं और एक फॉर्म इसको भर के दिखाते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, अपना नाम डाला, यहाँ पे ये सारा फील्ड कंपलसरी है। मैंने क्लास स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया था, एक क्लास मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना मोबाइल नंबर इस पर डाल देता हूँ, एक वैलिड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने पहले ऑप्शन को सही पे क्लिक कर दिया, दूसरे ऑप्शन को रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, ये हमने किया हुआ है। अब इसके बाद हम इसको, ये देखिए ये इसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर ये हमने इसको सेट किया था कि रिस्पोंडेंट, मतलब जैसे मैं यहाँ पे रिस्पोंडेंट हूँ कि मुझे इसकी आंसर कॉपी मिलेगी कि नहीं, तो जैसे ही आप इसको चेक कर देते हो तो जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ उसका एक कॉपी मेरे ईमेल आईडी पे आ जाता है। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही ये रिस्पॉन्स हमारा रिकॉर्ड हो गया है। मैं अपना स्कोर देखना चाहूँ तो अपना स्कोर यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे मुझे 2 आउट ऑफ 4 मिले हैं, अब उसमें मैं जाके देखता हूँ तो सबसे नीचे देखिए ये पहला आंसर मेरा सही था और दूसरा आंसर मेरा इनकरेक्ट था, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है BCom। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर भी ये शो कर रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि हम अपने क्विज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम रिस्पॉन्स कैसे देखें। रिस्पॉन्स पे फिर से ऑप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म में स्प्रेडशीट को देखिए, एक रिस्पॉन्स यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, एक रिस्पॉन्स को आप देख सकते हो। अब इस रिस्पॉन्स को हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद स्प्रेडशीट ऑप्शन पे हमको दिख रहा होगा टॉप लेफ्ट में, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं ये पूछता है कि एक नया स्प्रेडशीट क्रिएट करना है क्या, तो आप यस कर दीजिए। क्रिएट स्प्रेडशीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्प्रेडशीट क्रिएट होगा। वो स्प्रेडशीट गूगल स्प्रेडशीट होता है, क्लाउड पे स्टोर होता है, आपको एक्सप्लिसिटली स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए इसमें कौन कौन से फील्ड आया है। टाइम स्टैम्प फील्ड आया है कि मैंने कितने समय ये फॉर्म भरा, मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने पूछा था कंपलसरी, मेरा स्कोर, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, मेरा नाम, मेरा क्लास, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे ऑप्शंस, मेरे क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स, ये सारे फील्ड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते गए हैं। ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो चुका है और ये ऑनलाइन हो रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका कोई भी पर्सन आपके फॉर्म को देखेगा, फिलअप करेगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ तो MCQ की बात हुई, अगर आप चाहें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी यहाँ दे सकते हैं कोई भी, लेकिन उस कंडीशन में आप तुरंत के तुरंत स्कोर स्टूडेंट्स को नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको मैनुअली रिस्पॉन्स को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आके मैनुअली रिस्पॉन्स को आप चेक करिए। आप चाहे तो उनको ग्रेड दीजिए, किसी भी पर्सन को ग्रेड दे सकते हैं यहाँ पे, और उसी हिसाब से अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमने अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया है, उसको क्विज के फॉर्मेट में भी हमने देख लिया है। एक और ऑप्शन मैं क्विज का आपको बता दूं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के चॉइसेस को आप सफल भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑप्शन मिले तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाके सफल ऑप्शन ऑर्डर कर दीजिए, ये आपको हर स्टूडेंट्स को अलग अलग इसको ऑप्शन मिलते जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का, इस ट्यूटोरियल का, कि फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, उसके रिस्पॉन्स को भी हम देख सकते हैं। हम उसको शेयर कैसे करें। शेयर करने के लिए आप सबसे टॉप में देखिए एक सेंड ऑप्शन है,
इस सेंड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। आप सेंड ऑप्शन को क्लिक करिए। जैसे ही आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको 2-3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी को ईमेल कर सकते हो डायरेक्ट, आप चाहें तो इसको ईमेल कर सकते हो। आप पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करिए, सेंड पे क्लिक करेंगे वो उसको ईमेल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे जाइए, ये एक लिंक शेयर करता है, ये सबसे आसान रास्ता है। इस लिंक को आप यहाँ से जाके कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ भी आपको पेस्ट करना है आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है एम्बेडिंग का, ये आपको HTML का कोड दे रहा है, उसको आप वहाँ पे जहाँ भी आप चाहिए आप इसको जाके वहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन से आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर्म डिजाइन करने के बाद सेंड पे क्लिक करिए, लिंक कॉपी करिए और अपने स्टूडेंट्स को जिसको भी आपको सेंड करना है इस क्वेश्चन को, इस क्विज को, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये टोटली क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। अगर आपको इन फ्यूचर भी आपको इस फॉर्म को देखना है, इसके रिस्पॉन्सेज को देखना है, तो आप अपने ड्राइव में चले जाइए, drive.google.com ओपन करिए। अगर आपके मोबाइल में ड्राइव एप्लीकेशन है तो ड्राइव एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करें अपने उसी जीमेल अकाउंट के साथ जिस जीमेल अकाउंट के साथ आपने फॉर्म को क्रिएट किया है। फिर आप अपने फॉर्म को भी देख सकते हैं, आप अपने रिस्पॉन्सेज को भी देख सकते हैं और उसके साथ अटैच्ड स्प्रेडशीट को भी देख सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्म के बारे में कुछ आपको बताया है। अगर इसमें आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप गूगल के सपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।